रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है यीशु नाम में, मेरा मुक्ति है यीशु नाम में, मेरा शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है यीशु नाम में, मेरा मुक्ति है यीशु नाम में, मेरा शांति है। मेरे जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरे जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। जीवन दिया यीशु, हालेलुया, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। धन्यवाद करते मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, महिमा हो, स्तुति हो राजा, प्रशंसा करते हैं। ओ रबुनी बादशाह रबा शेखा शंदा रबा, ओ ईशारी बाबा, मेरा पवित्र परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी इबादत करते हैं मेरे पिता। आप हमारा शरण स्थान परमेश्वर है, आप हमारा ऊंचा गढ़ है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा। सच में प्रभु आप हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, आपका वचन कहता है राजा, आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रभु आपके महान प्रेम के लिए, आपके महान बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और रबा शिखर धन्यवाद करते प्रभु, आप महान है, आप पवित्र है, आप सच्चा परमेश्वर है। आपका वचन कहता है राजा रोमियो के पत्री 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे पर प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सच में स्वामी, आपने हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया, अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप ही हमारा शरण स्थान परमेश्वर है। आपका वचन कहता है राजा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ओ पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा को, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे स्वामी। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी सारी बातों में महिमा आपको देते हैं मेरे खुदाबंद। धन्यवाद सहित इस प्रार्थना की सारी आशीष को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यदि किसी के पास गवाही है तो किन्हीं दो जने का हम लोग गवाही सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। कोई भी दो जने अपने गवाही को रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं रांची से जेमा खाखा बोल रही हूँ। मैंने पहले भी ये गवाही दिया था और आज फिर मैं उन्हीं गवाहियों को बताती हूँ। मेरे हस्बैंड राकेश रोशन खाखा, जो कि बंडा मुंडा में रेलवे में कार्यरत हैं, उनका ट्रांसफर हो चुका था पर उनके पेपर को दबाया जा रहा था। पर मैंने बहुत प्रार्थना किया ईश्वर से कि जो ट्रांसफर हो चुका है ईश्वर उनके हाथ में दे करके। तो वो ट्रांसफर लेटर वापस ऑफिस चला गया था। तो इन्होंने फिर जाकर ऑफिस में कंप्लेन किया और
ऑफिस वालों ने भी मेल भेजा कि वापस वो चाहिए उनका ट्रांसफर लेटर करके। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि ट्रांसफर लेटर भेज दिया गया है और 1 सप्ताह का समय दिया। वो आज शनिवार के दिन ही उन्हें हैंडओवर करने वाले हैं। तो ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो लेटर बंडा मुंडा वापस आ चुका है और बहुत ही जल्द वो मेरे पति के हाथ में होगा। तो ईश्वर को महिमा मिले क्योंकि वो हमारी सारी बातों को सुनता है और हमें कभी निराश नहीं होने देता। तो इसलिए मैं ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी गवाही है। थैंक यू मैम, आपकी सुंदर गवाही के लिए। सच में परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। यहोवा का वचन कहता है वह अपने घरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। सच में परमेश्वर पिता हमारे लिए उत्तम प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और किसी के पास गवाही है? जय यीशु सबों को। मैं चैबासा से सीमा बोल रही हूँ। मेरी भी एक छोटी सी गवाही है। मंगलवार बुधवार का दिन था। उस दिन हम लोग का ड्यूटी था 8 से 12 बजे का, रात का था। तो उस दिन के लिए मैंने पिता परमेश्वर को हर चीज कामों के लिए मैंने सौंप दिया था कि रात का ड्यूटी है तो बहुत सारे लोग बहुत परेशानी करते हैं, सब नशा में रहते हैं, तो मैं ड्यूटी अच्छे से करूं और मौसम भी मेरा साथ दे कह के। तो पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करके निकली और जो मेरे सारे स्टाफ थे वो लोग भी बोल रहे थे कि दीदी ड्यूटी अच्छा से होगा। तो मैं बोली हाँ सब चीज अच्छा होगा, मत डरिए आप लोग, हम लोग हैं सब साथ में मिल के ड्यूटी करेंगे बोल करके। फिर वहाँ गई तो लोग नशा में तो थे, लेकिन मतलब किसी ने लड़ाई झगड़ा ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया। वहाँ सब अच्छा से ही हम लोग का ड्यूटी हुआ और जो हमको टारगेट मिला हुआ था मंगलवार और बुधवार का, वो टारगेट मेरा बहुत अच्छा से पूरा हुआ। तो सारे स्टाफों ने भी बोला कि दीदी हम लोग 3-4 जगह हम लोग ड्यूटी किए हैं, सो मतलब हम लोग ड्यूटी टारगेट भी पूरा नहीं हुआ और लोग हम लोग को इतना परेशान करते थे नशा होकर के, कभी टेबल फेंक देना, कभी स्टाफ लोग से झगड़ा करना। सो आपके एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बोल करके वो लोग बोले और बहुत अच्छा से काम हुआ। तो इसके लिए हम पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को और यीशु ख्रिस्त को हम धन्यवाद देते हैं कि मेरी प्रार्थनाओं को सुना और सारा ड्यूटी मेरा बहुत अच्छा से हुआ, सारे स्टाफ भी सुरक्षित रहे। बस इतना ही छोटा सा मेरा गवाही है। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपकी सुंदर गवाही के लिए। सच में परमेश्वर पिता हमारी सहायता करने वाला वो परमेश्वर है। जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारे सारे कामों को, जिस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सच में परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालने वाला वो जिंदा परमेश्वर पिता है। ये समय है जीवित वचनों का। मैं आगे के समय प्रभु के दास को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु साय, जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको स्वागत करता हूं। और काफी लंबे समय, ऐसा लग रहा है लंबे समय के बाद ऑनलाइन में आए। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में प्रभु अद्भुत रीति से सहायता करने वाला, अद्भुत रीति से मदद करने वाला परमेश्वर है। और हाई में इस समय अपने आंखों को बंद करें, इस प्रभु का धन्यवाद दें, उसका तारीफ करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है साजा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, हालेलुया। तू है साजा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं ना, प्रभु है सदा वरदान, हालेलुया मैम। सेवा पूरी करके पाऊं ना, प्रभु है सदा वरदान, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरी महान दया के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, हमारा भरोसा तुझ पर है। जिस प्रकार से प्रभु जी आज प्रभु जी दोनों में ने जो गवाही दी है प्रभु, आपने उनका सुरक्षा दिया, हर क्षेत्र में आपने सहायता किया, आप पर भरोसा करते हैं, आप सहायता कर मदद करना मेरे पिता। ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हुए सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में प्रभु अद्भुत रीति से सहायता करता है, हमारा सुरक्षा, हमारा सब कुछ है। भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 पद हम देख रहे हैं। यहाँ लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद एक बात कहता है और लिखता है, प्रभु की महिमा करता है। अब प्रभु कोई ये जो उनका जो मेन एडिंग भी अगर हम देख रहे हैं तो यहोवा मेरा चरवाहा है। सो यहाँ पर मैं आज ये वचन को लेकर इसीलिए आया जो हमारे जीवन में भी अद्भुत गवाही है, जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमको संभाला। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। तो घोर अंधकार जो आप सच अगर जंगलों के बीच में अगर खड़े होकर देखेंगे, बहुत घोर अंधकार रहता है, और एक ऐसा अंधकार, ऐसा अंधेरा रहता है जहां पर कुछ भी नजर नहीं आता है। सो मेरे प्रियो, जीवन में कई बार ऐसा होता होगा कि हमारे जीव कई कुछ भी नजर नहीं आता है, क्या करें कैसे करें। कई ऐसे लोग हैं जीवन के ऐसे विपरीत परिस्थितियां जब आता है, अंधकार के समान जब आता है, तो लोग क्या करते हैं, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग क्या क्या नहीं करते। लेकिन प्रभु बोलता है ऐसे समय में तुम क्या करें, प्रभु को स्मरण करें, वो हमारे साथ है। यहाँ पर दाऊद बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो क्या आप ऐसे कहेंगे,
प्रभु तू मेरे साथ रहता है, चाहे विषम परिस्थितियों में भी क्यों ना रहूं, लेकिन उस समय मैं पुकारूंगा, तू मेरे साथ रहता, तो मेरे संग रहता। दाऊद इस बात को कहता है। दाऊद के विषय में अगर हम देखते हैं तो दाऊद को मारने के लिए उसका बेटा अबशालोम भी इतना दौड़ा रहा है जंगल में, कहा, लेकिन वो दौड़ दौड़ प्रभु की महिमा कर रहा है। और ऐसे जहाँ राजमहल में रहने वाले और ऐसे जगहों में, गुफाओं में रह रहा है, लेकिन उस समय में भी ये भजन लिखता और भजन कार्य कहता है कि मेरे साथ प्रभु है। इसी प्रकार से हम लोग पिछले दिनों की बात है, 2 दिन पहले की बात है, परसों की बात है। सो हम लोग जब रात के जब प्रेयर से वापस आ रहे थे, मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूँ, 20 जंगल में पता चला, यहाँ से करीब बीजापुर से 80 किलोमीटर, 80-90 किलोमीटर या 70 ऐसा कुछ है। हम जैसे गीदम पार किए और कर्री मरका करके एक जगह है, उधर से तो पूरा बीजापुर तक भयानक जंगल है। तो बीच में ऐसा जंगल है जहां पर बहुत ही ज्यादा घना जंगल है। तो वहां पर जैसे मतलब पहुंचे तो पता चलता है कि गाड़ी आने जाने का बंद कर दिया गया है। तो गाड़ी भी नहीं आ रहे, हम समझ रहे हैं रात के 10:30-11 बज रहा था। तो हमको समझ में आ रहा था कि इधर से गाड़ी तो नहीं आ रहा है, और हो सकता है आज कुछ मतलब इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद देते हुए जा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक एक पास्टर के साथ, एक पास्टर कॉल करता है, एक और पास्टर जी है, पास्टर पुजारी करके, उसके बाद आता है कि नहीं आप लोग उधर ही रुको, क्योंकि बहुत बड़ा जो इस क्षेत्र में कांड हो गया। हमारे अंदर कोई डर नहीं आया, जिस प्रकार से प्रभु कहता है हमारे साथ साथ प्रभु है, तो हमें हिम्मत आया। उसके बाद बोलता है वापस जा। वापस जाने के लिए भी बीच में हम फंसे हुए हैं, तो कैसे करें, क्या है। फिर मेरी पत्नी बोलती है कि हम प्रार्थना करेंगे। अभी एक ही हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के नाम से हम आगे बढ़ेंगे। हम भी बोले कि हम आगे बढ़ेंगे। सो ऐसे समय में परमेश्वर हिम्मत दिया, और पास्टर घबरा रहा है, तो सोच रहा है कैसे, मतलब क्या करें, कहाँ, एकदम अड़बड़ा रहे, उनका भी परिवार रहे गाड़ी में। तो उसके बाद हम प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु तू हमारा सहायक है, और तू अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे, इस वचन को बोल के हम आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा इनामी नक्सलाइट को, जो कि पुलिस डीआरई सब लोग मिलके उसको मार दिए, तो जिस शायद आक्रोश में आकर, और बहुत बड़ी जो गाड़ी था जिसमें काफी प्याजे लोड थी, उसको जला दिया गया, ऐसा सुनाई में आया। तो हम फिर आगे बढ़ते गए, प्रभु का धन्यवाद देते रहे। उसके बाद और आगे बढ़ रहे हैं। तो पास्टर के जीवन में मतलब जो डर, क्योंकि वो इसी क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके अंदर में थोड़ा सा घबराहट है, क्योंकि कैसा है कि हमको भी मालूम है, लेकिन हमारा सुरक्षा देने वाला, हमारा सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो कुछ कुछ बातें बोल रहा, तो मैंने बोला जो भी ये प्रभु की योजना रहता है, देखिए हमको घबराना नहीं है, हम प्रभु के नाम से आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर वो प्रार्थना कर रहा है, घबरा रहा है। फिर उसके बाद मैंने एक शब्द बोला, उसके बाद वो शांत हो गया। यदि प्रभु की योजना है, उन तक हमको पहुंचना है, उनको हमको सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर नक्सलाइट से सबसे प्रेम करता है, सारे मानव जाति से प्रेम। मैंने ये गवाही इसलिए बताया। उसके बाद मैंने बोला कि देखो, मैं बंदी गृह में नहीं गया, जेल जाने से पहले की बातें हमको कुछ समझ में नहीं आया। जब बंदी गृह में गया, जेल गया, वहां पर कुछ लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया। आज मैं बतलाना चाहता, आंसू को वाणी करके जब वो व्यक्ति यीशु ही प्रभु करके स्वीकार किया, जब उसके लिए हमने प्रार्थना किए, जब वो निकला, आज बालाघाट क्षेत्र में, एमपी में वो प्रचार कर रहा है, और वहां से निकला और प्रचार कर रहा है, 4 कलीसिया स्थापित किया है। ये प्रभु की योजना रहता है। यदि प्रभु की योजना है वहां तक जाना है, तो मैं बतलाना चाहता हूं कि हमको भी उनको सुसमाचार सुनाना है। तो वो उसके बाद प्रभु का दास चुप हो गया। मेरे प्रियो, कई बार लगता है कि ये अंधकार के समान, इतना भयानक जो अंधकार के, जिस प्रकार से हम गवाहियां हम देखते हैं, दानियल वहां नहीं जाता, तो शायद हम ये जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं, सियों के मांद से बचाया वाला परमेश्वर की योजना रहता है। सदरक में से अबेदनगो को उस आग के बट्टा से बचाया, हमें हिम्मत मिल रहा है।
इसी प्रकार से परमेश्वर हमारा पूरा सुरक्षा है। और जैसे पार किया, हम देख रहे हैं भयानक रीति से वहां से गाड़ी चल रहा है, वो जैसा पार किए पार, और हम पहली बार अपने आंखों से इस प्रकार से हमने देखे। फिर आगे आने के बाद मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मेरी पत्नी बिलासपुर क्षेत्र की है, मैं बीजापुर काफी दूर दूर से हैं, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि क्या कैसे लग रहा है, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, मेरे अंदर कोई भी डर नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। सब मुझे और हिम्मत था, जो मेरे मन में आ रहा था, जो इस क्षेत्र में प्रभु के लोग हैं लेकिन डर रहे हैं प्रभु, लेकिन इस बात को मुझे हिम्मत और मिला कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए दाऊद इस बात को बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी आनी से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, क्या आप ये विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके साथ है? क्या आप भरोसा करते? कई बार ऐसे विषम परिस्थितियों में लोग घबराने लगते हैं। प्रचार करना आसान हो जाता है, प्रचार कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं, लेकिन कभी विषम परिस्थितियां, जब विपरीत परिस्थितियां आती है, तो क्या आप उस समय जय पाएंगे? क्या उस समय आप स्थिर रहेंगे? वो समय बहुत कठिन होगा, लेकिन जब आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। क्योंकि बाइबल बतलाता है, भजन संहिता 91 अध्याय का 11-12 में हम देखते हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरी निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। जहां कहीं जाए तो तेरी रक्षा करने के लिए वो तैयार है। अगर बाइबल हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 34 अध्याय का 7वां पद, यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जो प्रभु का भय मानता, जो प्रभु के भय में चलता है, मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर हमारा संग हमारे साथ रहता है। हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए, हमारा विश्वास उस पर होना चाहिए। कई बार हम घबराने लगते हैं, कई बार हम डरने लगते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। इतना अच्छा वचन बोलने वाले, इतने अच्छे प्रार्थना करने वाले, जब सामने जब आ जाएगा, जब कुछ समस्या आ जाएगा, तो डगमगाने लगते हैं, सोचने लगते कैसे होगा, क्या होगा, अपने अपने बुद्धि का सहारा लेने लगते। इसलिए बाइबल बतलाता है, नीति वचन 3:5 में भी हम देखते हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रभु आपके साथ है, वो नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। सुबह पता चलता है, कई लोगों को बस से उतार के, कई लोगों को अगवा करके उनको लेकर गए। हमको सुबह के समय पता चलता है परमेश्वर हमारा सुरक्षा है, जहां कहीं जाएंगे। लेकिन किनका सुरक्षा देगा? उनका सुरक्षा देगा जो प्रभु का भय में चलेंगे। एक व्यक्ति प्रभु में चर्च तो आता था, लेकिन वो एक बात कहता था, वो बीमारी से डरने लगा, मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। बार बार इन बातों को बोल रहा है, बार बार बोल रहा, मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा समय आ गया, मैं नहीं बचने वाला हूं, मैं बहुत से डॉक्टर के पास। बार बार एक व्यक्ति जब बोलते रहता है, भरोसा कम होते जाता है प्रभु के ऊपर। वो कह रहा है, उसके बाद जब वो खत्म हो जाता है, तो उसकी पत्नी, जब मैंने वचन बोला, उसकी पत्नी बोलता है, मेरा पति बार बार उस बात को बोलता था। कई बार हम बार बार बोलने लगते हैं, कुछ चीजें बार बार बोलने लगते हैं, मेरा बीमारी जाएगा नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, मेरा घुटना दर्द कभी ठीक नहीं हो पाएगा, मेरा थायराइड कभी ठीक नहीं हो पाएगा, लग रहा है मैं कहाँ जाऊं, किसके पास। बार बार उस चीज को आप रिपीट करते रहते हो। हमारे बच्चे पता नहीं सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, बार बार आप रिपीट करते रहते। नहीं मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता हूं, सारा काम स्वर्गदूत को सौंप दो, स्वर्गदूत को सौंप दो। वो सारा वो सेवा टहल करने के लिए हमारे लिए हैं। उनको परमेश्वर ने आज्ञा दी, हमारी नियमित जहां कहीं हम जाएं वो हमारी रक्षा करेंगे। एक प्रभु का एक
एक विश्वास ही मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, स्कूटी गाड़ी में गिर जाऊंगा, डर कोई आके ठोक ना दे, कई बार गिर भी गया। आप जिस प्रकार से दाऊद कैसा कहता है, इसी प्रकार से बड़ी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़िए। कुछ नहीं दिख रहा है, आगे आगे बढ़िए, प्रभु के नाम में विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हम आगे बढ़ते गए, हम आगे बढ़ते गए, परमेश्वर हमारा सुरक्षा दिया। आज 10 बजे से एक जगह प्रोग्राम है, जहां वहां का भी सिचुएशन बहुत गंभीर था। पहले वो भी नेशनल पार्क में गिना जाता है, उस क्षेत्र में आज सेवकाई के लिए बुलाया गया वहां पर। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं कि आज हम प्रभु के हैं और हम उस पर विश्वास में मजबूत हो जाएं। आज हम इतना प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जब विषम परिस्थिति, जब आगे कुछ नजर आ जाएगा, आगे कुछ आ जाएगा, हम डरने लगते हैं। नहीं, आप प्रभु के सामने रहिए, घुटने टेकिए, प्रभु आपके साथ है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर का वचन, हमें हमेशा इस बात को देखते हैं। भजन संहिता 121 का 7वां पद में भी हम देखते हैं, यह वह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, आप बोलिए, मेरे प्राण की रक्षा करेगा। आप बोलिए, मेरे मार्गों की रक्षा करेगा, मेरे मार्गों में मेरी सहायता करेगा। आप बोलिए, मैं सुरक्षित जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, जॉब में जा रहा हूँ, चाहे सिटी में जा रहा हूँ, मैं सुरक्षित जा रहा हूँ, सुरक्षित वापस आ रहा हूँ, मेरे साथ स्वर्गदूत है। विश्वास के साथ निकल जाइए। गिनती 6 अध्याय का 24वां पद में, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे करके इस्राएली लोगों को आशीष देते हैं। बाइबल अगर हम देखते हैं, बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 121 का 6वां पद में भी हम देखते हैं, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। क्या आप ऐसे समय में प्रभु को देखेंगे जहां सामने सदर्क में से अबेदनगो के बारे में कभी कभी मैं इन बातों को सोचता हूं कि ऐसे समय में उनको हिम्मत कितना अद्भुत। आज तो हमारे पास बाइबल है, हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हमें हिम्मत मिल रहा है, वचन है, लेकिन उस समय उनके हाथ में बाइबल नहीं था, उनका सिर्फ विश्वास और सिर्फ वो देख रहे थे। आज आपको पढ़ने के लिए जितना पढ़ रहे हो आपको सामर्थ्य मिल रहा। और मैं बतलाना चाहता, मैं भी जब मरने पर था तो मुझे एक नया नियम मिला, उस बाइबल को पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा सामर्थ्य मिला। लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास एक विश्वास का हथियार था, यह हुआ दाहिनी ओर तेरी हाड़ बनकर रहता है। आपका हाड़, आपका सुरक्षा, आपका सब कुछ परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखिए मेरे प्रिय, उस पर भरोसा रखिए। क्योंकि बाइबल बतलाता है, भजन संहिता 34 है 147 अध्याय के 11 पद में बोलता है, या वह अपने डरवयों ही से प्रसन्न होता आता तो उससे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते। कितनी अद्भुत बातें। हम परमेश्वर को हम भय मान, हम प्रभु का भय में चलेंगे तो वो प्रसन्न होता है। जिस प्रकार से एक आपको, यदि आपका बेटा या आपकी बेटी अगर आपसे थोड़ा सा डरती है और जो आप बोलते तो आपको लगता हाँ बहुत अच्छी बेटी अच्छा बेटा है जो मुझसे डरती है और जो कुछ काम करते वो पूछती है। सो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इन वचनों के द्वारा। इस गवाही के साथ आया, क्यों आया? क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है और उसने हमें रक्षा किया, हमारी मदद की, हम सुरक्षित बीजापुर पहुंच पाए। प्रभु भी आपके साथ है। ये स्मरण मुझे आया कि मैं जब देख रहा था कि सचमुच में वो बातें याद आया, जब मैं बिलासपुर में जब एक रूम में था
एक व्यक्ति स्वर्गदूत एक व्यक्ति के रूप में जब आया, वो 3 महीना हमारे साथ रहा, तो मुझे स्मरण आया स्वर्गदूत हमारे साथ साथ है। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, प्रभु आपके साथ है। एक प्रवीण लकड़ा सर करके हैं, वो एक दिन कॉल लगाया कि मेरा बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे अर्जेंट पैसा जमा करना है, करीब 10 लाख मुझे चाहिए, पास्टर जी प्रार्थना करिए, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, कल ही अर्जेंट जमा करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैंने बोला आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उपाय करेगा, प्रभु सहायता करेगा। और सचमुच में सुबह 10 बजे तक परमेश्वर ऐसा काम किया, उनके लिए अद्भुत उपाय किया, और जहां पटाना था उसने पटा दिया। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, क्या आप उस पर यकीन करते हैं? क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? बाइबल बतलाता है, भजन संहिता 145 का 9 पद, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता और उनकी दुआएं सुनकर उनका उद्धार करता है। जो कि शुरुआत में वर्शिप में जाने से पहले इन बातों को हम देख रहे थे। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता। चाहे आपको लगेगा कि ये बीमारी मेरे शरीर में पूरा फैल गया, आपको लगेगा कि डॉक्टर बोल देगा कि आपका जो समय खत्म हो गया, अभी आप ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, आपको बोल देंगे डॉक्टर की ओ कैंसर फैल गया, किडनी खराब हो गया, सब लीवर उवर सब चीज खत्म हो गया, कई प्रकार की बातें बोलेंगे। आपको डर लगने लगेगा, अभी खत्म, अभी रास्ता बंद। लेकिन उस समय आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आपका पूरा सुरक्षा देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए वो प्रभु हमेशा तैयार रहता है। बस एक बार पुकारिए, एक बार उसकी ओर ताकिए, वो प्रभु आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। हम अपना आंखों को बंद करें, उस प्रभु का धन्यवाद दें, उस प्रभु का तारीफ करें। ओ हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ शांति देने वाला, जीवन देने वाला, प्रभु दया करो। ओ शांति देने वाला, जीवन देने वाला, प्रभु दया करो। ऐज प्रभु दिल में समा जा रे तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा। हो यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते, अद्भुत रीति से सहायता करने वाला, मदद करने वाला प्रभु आप है। इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को प्रभु जी आपके नियंत्रण में देता हूं, आप उनका सुरक्षा करिए, हर एक क्षेत्र में आप सहायता करिए मेरे प्रभु। जब वे पुकारते प्रभु आप उनकी सुन लेना, हर एक क्षेत्र में आप सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के प्रॉब्लमों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आप सहायता कर मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। नाना प्रकार की बीमारियों से जकड़े होंगे, हर प्रकार के नाना प्रकार की बीमारियों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता। हाँ प्रभु, आप रक्षा करने वाला, आप सहायता करने वाला परमेश्वर पिता है। प्रभु जी होने दे, हर एक क्षेत्र में आप सहायता करना। प्रभु जी माता पिताओं के लिए भी प्रार्थना करते,
अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि कौन से स्कूल में हो एडमिशन लूंगा, कई प्रकार की बातें प्रभु हम चाहते हैं प्रभु उनकी सहायता कर मदद करना। बच्चों की सुरक्षा भी आपके हाथ में है मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियो को आपके हाथों में देता हूं प्रभु जी। आओ प्रभु 1000 गुना प्रतिफल देना, कोई भी चीज की कमी घटी होने न देना प्रभु। उनके पूरे धन और गाड़ियों को सबको ब्लेस करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद बाप पिता। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सो मेरे प्रियो, जो जिस मोबाइल से हम लोग जुड़ते थे उस मोबाइल में हम लोग का पूरा डाटा था, सब क्या कहना चाहिए, सारा नंबर था और बहुत से प्रेयर ग्रुप से भी बहुत से लोगों का नंबर था, जिसमें पिछले दिनों में प्रेयर में गए तो किसी ने उठा लिया, तो हमने वो सिम तो लिए हैं लेकिन नंबर नहीं आ पाया। यदि कभी आपने कॉल करेंगे तो हम नाम पूछेंगे, तो नाम पूछ के हम सेव करेंगे यदि आप कॉल करेंगे प्रार्थना के लिए तो। सो मेरे प्रियो, प्रार्थना में याद रखिए इस क्षेत्र के लिए, बीजापुर क्षेत्र के लिए प्रभु सहायता करे, सबकी मदद करे, चाहे अन्य जाति हो चाहे मसीह लोग है, सबका सुरक्षा प्रभु है। तो प्रभु आशीष दे। विशेष करके हमारे बीच में ये समय है कि आशीष की प्रार्थना का समय है। हमारे बीच में फादर सेबेस्टियन है, उनका हम स्वागत करेंगे। फादर जी आपका स्वागत है, आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करिए। रोज मैम, यदि आप ज्वाइन किए हैं तो धन्यवाद की प्रार्थना करिए। ओके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के सुंदर वचनों के लिए पिता ईश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज के इन वचनों के द्वारा हम सब आशीषित है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज अपने अपने कार्य क्षेत्रों में पिता परमेश्वर आपके द्वारा हम आशीषित किए गए हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड जीसस, सारे फोरी खान दला बहाशुरे खानदा, हर एक के जीवन में पिता पवित्र आत्मा अब गाइडेंस देना पिता। यस लॉर्ड, यस हालेलुया। हर फोशरेखोंदला, हर एक प्रकार के रिखोंदला बीमारियों से आपने हमें चंगाई प्रदान किया है पिता। हम हर एक उन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जय जय यीशु सबको, जय यीशु सबको, जय यीशु।